नमस्कार, मैं अंजना और आप देख रहे हैं दिव्य भारत बीएसएम न्यूज। आइए एक नजर डालते हैं आज की बड़ी खबर पर। पालघर जिले को बड़ी राहत, 2 वर्षों में मिलेंगी 200 नई एसटी बसें। विधायक विलास सरे, परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक की अध्यक्षता में विधान भवन में बैठक। ग्रामीण विद्यार्थियों के लिए गांव में स्कूल मुफ्त बस सेवा पर भी सकारात्मक पहल। पालघर जिले की सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था को अधिक मजबूत और सुगम बनाने के लिए राज्य सरकार द्वारा एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया है। जिले में राज्य परिवहन सेवा यानी एसटी में बसों और कर्मचारियों की कमी को दूर करने के उद्देश्य से विधान भवन में परिवहन मंत्री तथा पालघर जिले के सह पालक मंत्री प्रताप सरनाईक की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में अगले 2 वर्षों के भीतर पालघर जिले की कुल 200 नई एसटी बसें उपलब्ध कराने का निर्णय लिया गया है। इस निर्णय की जानकारी बोईसर विधानसभा क्षेत्र के विधायक विलास सरे ने दी। पालघर जिला भौगोलिक दृष्टि से काफी विस्तृत है और यहाँ बड़ी संख्या में आदिवासी तथा दूर दराज के गाँव स्थित हैं। ऐसे क्षेत्रों में सार्वजनिक परिवहन की अत्यधिक आवश्यकता होती है। कई गांवों में एसटी बस सेवा पर्याप्त नहीं होने के कारण नागरिकों को रोजमर्रा के सफर में भारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। विशेष रूप से छात्रों और मजदूर वर्ग के लोगों को शिक्षा और रोजगार के लिए लंबी दूरी तय करनी पड़ती है। ऐसे में सुरक्षित और नियमित परिवहन व्यवस्था की आवश्यकता लंबे समय से महसूस की जा रही थी। इसी समस्या को ध्यान में रखते हुए विधायक विलास सरे ने परिवहन विभाग के समक्ष लगातार इस मुद्दे को उठाया था। उन्होंने बताया कि 10 फरवरी 2026 को उन्होंने परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक को एक निवेदन सौंपकर पालघर जिले की एसटी सेवा को मजबूत करने के लिए जल्द बैठक आयोजित करने की मांग की थी। इसी के तहत 5 मार्च 2026 को विधान भवन में एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई, जिसमें जिले की परिवहन व्यवस्था से जुड़े कई अहम मुद्दों पर विस्तृत चर्चा हुई। बैठक में जिले के विभिन्न बस डिपो की स्थिति, बसों की कमी, कर्मचारियों की उपलब्धता और ग्रामीण क्षेत्रों में परिवहन की कठिनाइयों पर गंभीरता से विचार किया गया। चर्चा के बाद यह निर्णय लिया गया कि पालघर जिले की एसटी सेवा को मजबूत करने के लिए अगले 2 वर्षों में चरणबद्ध तरीके से नई बसें उपलब्ध कराई जाएंगी। निर्णय के अनुसार वित्तीय वर्ष 2026-27 में 90 नई बसें और वित्तीय वर्ष 2027-28 में 110 नई बसें उपलब्ध कराई जाएंगी। इस प्रकार 2 वर्षों के भीतर पालघर जिले की कुल 200 नई एसटी बसें मिलेंगी। इन बसों को जिले के विभिन्न डिपो में उनकी आवश्यकता के अनुसार वितरित किया जाएगा, जिससे अधिक से अधिक क्षेत्रों को परिवहन सुविधा का लाभ मिल सके। बैठक में यह भी तय किया गया कि जिले के अलग अलग बस डिपो को चरणबद्ध तरीके से बसें दी जाएंगी। इसके तहत पालघर डिपो को 10 बसें, सफाले डिपो को 10 बसें, वसई डिपो को 15 बसें, अरनाला डिपो को 15 बसें, दहानू डिपो को 5 बसें, जवाहर डिपो को 15 बसें, बोईसर डिपो को 10 बसें तथा नला सोपारा डिपो को 10 बसें प्रदान की जाएंगी। इसके अलावा शेष बसों का वितरण भी आवश्यकता के अनुसार किया जाएगा। बसों की कमी के साथ साथ कर्मचारियों की कमी भी परिवहन सेवा के लिए बड़ी समस्या बन रही थी। इस बात को ध्यान में रखते हुए बैठक में यह भी निर्देश दिए गए कि जिले के विभिन्न एसटी डिपो तथा विभागीय कार्यशालाओं में रिक्त पड़े पदों को अगले 3 महीनों के भीतर भरने की प्रक्रिया पूरी की जाए। विशेष रूप से चालक, परिचालक और तकनीकी कर्मचारियों की कमी के कारण कई बसें नियमित रूप से नहीं चल पा रही थी। यदि इन पदों को जल्द भरा जाता है तो बस सेवा अधिक नियमित और प्रभावी बन सकेगी। बैठक के दौरान विधायक विलास सरे ने 21 फरवरी 2026 को विभिन्न समाचार पत्रों में प्रकाशित एक खबर की ओर भी परिवहन मंत्री का ध्यान आकर्षित किया। इस खबर में बताया गया था कि 10वीं और 12वीं कक्षा की परीक्षा देने वाले छात्र पिकअप वाहन में अत्यंत जोखिम भरा सफर करके परीक्षा केंद्र तक पहुंच रहे हैं। यह स्थिति ग्रामीण क्षेत्रों में परिवहन सुविधा की कमी को स्पष्ट रूप से दर्शाती है। विधायक सरे ने कहा कि ग्रामीण और दुर्गम क्षेत्रों में रहने वाले छात्रों को शिक्षा के लिए कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। कई गाँव में स्कूल और कॉलेज दूर होने के कारण छात्रों को प्रतिदिन लंबी दूरी तय करनी पड़ती है। पर्याप्त बस सेवा न होने के कारण उन्हें कभी कभी निजी या असुरक्षित वाहनों में यात्रा करनी पड़ती है, जिससे उनके जीवन को खतरा भी हो सकता है। इस समस्या के समाधान के लिए बैठक में मानव विकास मिशन के अंतर्गत गांव से स्कूल मुफ्त बस सेवा शुरू करने के प्रस्ताव पर भी चर्चा की गई। विधायक सरे ने मांग की कि ग्रामीण क्षेत्रों के विद्यार्थियों के लिए सुरक्षित और मुफ्त बस सेवा उपलब्ध कराई जाए, ताकि उन्हें बिना किसी परेशानी के स्कूल तक पहुँचने की सुविधा मिल सके। परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक ने इस प्रस्ताव पर सकारात्मक प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि विद्यार्थियों की सुरक्षा और शिक्षा को ध्यान में रखते हुए गांव से स्कूल मुफ्त बस सेवा शुरू करने के प्रस्ताव पर गंभीरता से विचार किया जाएगा। उन्होंने भरोसा दिलाया कि सरकार इस दिशा में आवश्यक कदम उठाएगी। पालघर जिले के आदिवासी और दूर दराज क्षेत्रों में कई गाँव ऐसे हैं जहाँ से स्कूल या कॉलेज तक पहुँचने के लिए छात्रों को लंबा और कठिन सफर करना पड़ता है। परिवहन सुविधा की कमी के कारण कई बार छात्रों की पढ़ाई भी प्रभावित होती है। यदि गाँव से स्कूल बस सेवा शुरू होती है तो यह छात्रों के लिए एक बड़ी राहत साबित होगी और उनके शिक्षा स्तर को बेहतर बनाने में मदद मिलेगी।
मिलेगी। इस बैठक में लिए गए निर्णयों से पालघर जिले की सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था को काफी मजबूती मिलने की उम्मीद है। नई बसों के आने से ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों के नागरिकों को अधिक सुरक्षित, नियमित और सुविधाजनक यात्रा की सुविधा मिलेगी। खासकर मजदूरों, किसानों, छात्रों और रोजाना सफर करने वाले यात्रियों को इसका बड़ा लाभ मिलेगा। विधायक विलास सरे ने कहा कि पालघर जिले के नागरिकों को बेहतर परिवहन सुविधा उपलब्ध कराने के लिए वे लगातार प्रयास कर रहे हैं। राज्य सरकार द्वारा लिया गया यह निर्णय जिले के विकास की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इससे लोगों की रोजमर्रा की यात्रा में आने वाली परेशानियां काफी हद तक कम हो जाएंगी। उन्होंने यह भी कहा कि यदि छात्रों को सुरक्षित और नियमित परिवहन सुविधा मिलती है तो इससे उनकी पढ़ाई में भी निरंतरता बनी रहेगी और ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा का स्तर भी बेहतर होगा। कुल मिलाकर पालघर जिले को 2 वर्षों में 200 नई एसटी बसें उपलब्ध कराने का निर्णय जिले की परिवहन व्यवस्था के लिए एक महत्वपूर्ण उपलब्धि माना जा रहा है। इसके साथ ही गांव से स्कूल मुफ्त बस सेवा का प्रस्ताव भी ग्रामीण विद्यार्थियों के भविष्य के लिए एक सकारात्मक कदम साबित हो सकता है। अब तक के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं एक ऐसी ही बड़ी खबर के साथ। अब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए दिव्य भारत BSM न्यूज।